आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और द ब्रेकफास्ट शो में खाने में क्या है? खाने में है आज आलू की तरकारी, कुछ अचारी से हम इसको बनाएंगे, अचार के साथ सर्व करेंगे, होममेड पूरी के साथ सर्व करेंगे। अच्छा, मेरी पूरी की रेसिपी मैंने अपनी एक बहुत ही बिलवड आंट से सीखी है और उन्होंने काइंड ऑफ हमारी पूरी फैमिली को ये वाली रेसिपी सिखाई। उनके घर पे बहुत ज़्यादा जाते थे पूरियाँ खाने के लिए, सो ये उनकी रेसिपी है। मेरी पुप्पो हैं बेसिकली जिनसे मैंने ये रेसिपी सीखी है और जो कि एक बार सीख ली सालों पहले, तो वो अब तक बन रही है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, पूरी के लिए ना जब हम बाज़ार से पूरी खाने जाते हैं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑयली है और मज़ा नहीं आता। इतना जो है वो आपको क्रस्ट फील नहीं होता जितना ज़्यादा ऑयल फील होता है। तो ये वाली जो रेसिपी है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि ये आपको ऑयली तो ऑफकोर्स है क्योंकि ये जाहिर सी बात है फ्राई होगी, लेकिन आपको ये इतनी हैवी नहीं लगेगी। जब भी मैंने ये रेसिपी बनाई है, लोग जो है वो 6-6 पूरियाँ खा जाते हैं, उनको फील भी नहीं होता कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हैवी है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें मैदा इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो आप इसमें जो है वो आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आई बिलीव इन स्मार्ट कुकिंग, आई बिलीव इन जल्दी फास्ट वाली कुकिंग, ताकि आप ज़िंदगी में और काम भी कर सकें। तो इसलिए मैं हमेशा कोई भी डो बनाती हूँ तो या तो कोई छोटा सा डो मेकर इस्तेमाल करती हूँ, नहीं है तो हैक ये है कि चॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप अभी देखेंगे झटपट ऐसे होगा काम कि आपको यकीन नहीं आएगा कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। इसमें हल्का सा हम ऐड करेंगे नमक। इस पूरी की सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें हम फुलाने के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है बेकिंग पाउडर। ये हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। सोडा नहीं है, डोंट वरी, तो इसका वो वाला सोडे वाला फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे दूध। अगेन अनदर सीक्रेट टिप, दूध से क्या होगा, इसका कलर बहुत जल्दी आएगा, खस्ता ज़्यादा होगी दूध की मदद से और ओवरऑल बहुत मज़े की लगेगी आपको खाने में। फुल फैट मिल्क का इसमें इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा ही मैंने ऐड किया। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें जो है वो कोई भी तेल, घी, मक्खन, व्हाटएवर यू वांट, मैं अक्सर इसमें देसी घी भी ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा दूध हम और ऐड करेंगे एंड आई वांट कि इसका एक जल्दी से जो है वो सख्त सा मिक्सचर बन जाए। इट्स एब्सोल्युटली क्विक। एंड देयर यू गो। कितने सेकंड लगे? कोई 10 सेकंड लगे। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूँ, पहले ज़रा ये अंगूठियाँ मैं उतारूँ और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि देखें, ये इसका अगर आप इस वक्त टेक्सचर देखें, बिल्कुल परफेक्ट है। जो एक काइंड ऑफ लाइक आटा गुंदा हुआ होता है उस तरह का टेक्सचर है। क्योंकि हमारे शो में इतना ज़्यादा टाइम हमारी कुकिंग का नहीं होता, तो यहाँ पे एक जादू होने जा रहा है। जादू ये होने जा रहा है कि ये हमारे अमेजिंग से माजिद भाई हैं, वो मुझे ये बेल के देंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। जब तक हम क्या करेंगे कि आज इसकी मैं तेल की हल्की कर देती हूँ और आ जाती हूँ झटपट मेरी आलू की तरकारी पे। आलू हमने पहले से बॉईल किए हुए हैं। अक्सर घरों में भी आप लोग पहले से ही बॉईल करके आलूओं को रखते हैं ताकि जो है वो जल्दी से काम हो जाए। तो हम करेंगे ये कि हम लेंगे थोड़ा सा तेल और थोड़े से तेल में हम बनाएंगे। अच्छा, आलू जो है ना वो बग़ैर तेल के भी ऑफ कोर्स बन सकते हैं। मैं हल्का सा तेल इसलिए इस्तेमाल करती हूँ जो कि बाज़ार वाली रेसिपी में आलू की तरकारी में एटलीस्ट तेल नहीं होता, क्योंकि मुझे दिल चाहता है कि मैं जो ज़ीरा है, कलौंजी है, अगर आप राई दाने का इस्तेमाल करें, ज़रा अच्छे से कड़कड़ाएँ ना पहले उसको, ताकि उसकी खुशबू आए, उसका जायका आए। ये हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी कलौंजी। अक्सर घरों में मैंने नोट किया है कि हम बहुत ज़्यादा कलौंजी ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो हर बाइट में इतनी कलौंजी आती है कि वो मज़ेदार होने की बजाय जो है ना कड़वी हो जाती है चीज़। 3 अदद साबुत लाल मिर्चें फॉर समवन हु लव्स स्पाइस। और थोड़ा सा इसको मैं ज़रा सा भूनूंगी, कड़कड़ाएगा तो फिर मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। आलूओं को नमक में उबाल के रखा हुआ है टाइम सेव करने के लिए, और इसमें जो है वो मैं कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी शामिल कर दूंगी। बस जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा भूनना है। ये हमने आलू शामिल कर दिए। हम साथ में इसमें पानी शामिल करेंगे, साथ में इसमें शामिल हो जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च और ये गो, बहुत ज़्यादा नहीं। नमक वैसे नहीं शामिल करी अगेन कि वो आलूओं में मैंने शामिल किया हुआ है, ये शामिल हो गया। और थोड़ा सा हल्दी,
लोग बाज़ार वाले जो हैं वो उसमें जर्दे का रंग भी ऐड करते हैं। मैं जब भी घर में बनाती हूँ नो जर्दे का रंग, ओनली हेल्दी अच्छी चीज़ें। और देखें, जब आप इसको पका रहे होंगे ना, तो ऑफ कोर्स ये बात हर एक को पता है कि आलू को गलने में भी टाइम लगता है। फिर उसके बाद गल कर एक स्टेज ऐसी आती है कि आलू ही जो है वो बहुत ज़्यादा इसको कहते हैं ना कि वो इतना मुलायम हो जाता है कि उसी से जो है वो ग्रेवी मज़े की बन जाती है। सो हम क्या करेंगे कि मेरी कोशिश होगी कि बहुत ज़्यादा इसको मैं जितना भी मुझे टाइम मिल सके उसमें इसको हल्की आंच पे इस तरह से पकाऊं कि ये जो पानी अभी आप देख रहे हैं ये आलू ही की मदद से गाढ़ा हो जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है लाइक मी, आप चाहें तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल कर सकते हैं, कुछ लोग करते हैं, मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको आलू ही की मदद से जो है वो गाढ़ा करूँ। इसको हम एक साइड पर रख देंगे ढक्कन लगा के, और ढक्कन मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है ढक्कन लगेगा तो वो ज़रा जल्दी पकेगा। और इसको कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे। ये हमारा तेल आ गया। अच्छा, अचार मैंने थोड़ा सा लेके रखा हुआ है, अचार मैं इसमें शामिल करूँगी। सर्विंग की यहाँ पे हम करते हैं तैयारी, जब तक ये अच्छे से आलू ज़रा गलेंगे और वो एक काइंड ऑफ लाइक लेस सी जो है ना वो फील होगी स्टार्च की। एंड किसी दिन हम जो है वो फिर हलवा भी बनाएंगे। एक बड़ा मज़े का तवा कीमा बनता है। अगर आप पूरी को थोड़ा सा हेल्दी करना चाहते हैं ना, हलवा पूरी को, तो आप उसको अंडे के साथ खा सकते हैं, फ्राइड अंडों के साथ या उबले हुए अंडों के साथ, और आप जो है वो उसको कीमे के साथ खा सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो प्रोटीन। और हम थाल में इसको सर्व करेंगे ज़रा देसी स्टाइल में। और जब हमारी पूरी आएगी तो हम फिर फ्राई भी करेंगे। अच्छा, जो मैंने सर्विंग के लिए प्लान करके रखा हुआ है वो ये है कि एक अल्हम्दुलिल्लाह ये एक थाल है और साथ में जो है वो ये मैंने एक बोल रख दिया है आलू के लिए। मैं डिसाइड करूँगी आलू की शक्ल देखने के बाद कि मैं इसको इतने बड़े बोल में सर्व करूँ या फिर मैं इसको इस तरह से छोटे छोटे प्यालों में सर्व करूँ। और मेरा दिल चाह रहा है एक्चुअली कि मैं इसको जो है ना इसमें सर्व करूँ, ताकि ज़रा पूरी भी जो है वो हमारी दिखे। तो हो सकता है कि जैसे हम चने का सालन जब बनाते हैं तो हम एक में शामिल कर देंगे, एक में हम आलू का सालन रख देंगे। और ये मुझे एक बड़ा अमेजिंग सा नेपाली किस्म का तरीका लगता है, थोड़ा देसी किस्म का। अच्छा, यहाँ पे आलूओं को थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम कम है तो हम ये करेंगे कि हम लेंगे एक कांटा या फिर एक मैशर एंड फिर हम हैक करेंगे मैनुअल किस्म का अच्छी तरह से। एंड बाय द वे, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियाँ बेहतरीन टाइम है हलवा पूरी को एंजॉय करने का, बिकॉज़ आलू की तरकारी के अगर आप फ़ैन है ना मेरी तरह, आलू सर्दी में जो आता है पूरे साल हम उस आलू को मिस करते हैं। और जो नया आलू आता है वो जल्दी ख़राब भी हो जाता है। सो अगर आप उसको फ्रिज में रखेंगे ना बाय द वे, तो वो थोड़ा सा लंबा चलेगा। ये मैं हमेशा करती हूँ बिकॉज़ आई लव नया आलू। और मिसेस इजाज़ कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, तेल भी गर्म हो चुका है और उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मिसेस इजाज़, कहाँ गई? ओ आई एम सो सॉरी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। और यहाँ पे जो है ना वो लोग हलीम में घोटा लगाते हैं, हम आलू में घोटा लगा रहे हैं। और पूरियाँ जो है वो मेरी आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगी कि ये देखें थोड़ा थोड़ा सा वाटरी लग रहा है, इसको थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे ताकि इसको थोड़ी देर में छोड़ दूँ और उसको भूल जाऊँ, जले नहीं। आंच हम हल्की ही रखेंगे। इसको हम जो है वो कवर करेंगे। तेल हमारा धमाकेदार किस्म का गर्म हो गया है, आंच मैंने हल्की की है। और अब हम जो है वो पूरी का काम करेंगे स्टार्ट। पूरी हमारी फैंटास्टिक सी आ चुकी है। और टाइम सेव करने के लिए, ये भी बाय द वे मेरी पुप्पो ही ने मुझे सिखाया था, बिकॉज़ वो बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो पूरियाँ बनाती हैं। तो हम करेंगे ये कि ज़रा इसको इस तरह से काटती हूँ, क्योंकि प्लेट से थोड़ा ये बड़ा है, बट इट इज़ फाइन, इट्स ओके। पता है, जब आप कभी कोई लाइव शो में देखते हैं ना कि कोई ऐसा कह रहा होता है कि ये बड़ा है, छोटा है और इट्स फाइन, जल गया नहीं जला, वो शेफ़ अपने आप को तसल्ली दे रहा होता है, बिकॉज इट्स एन आर्ट। एंड आप अपने आप को तसल्ली देते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, इस तरह से हमने एक के जो है ना वो 4 पीसेस कर लेने हैं लाइक दिस। तो ये हो जाएगा एक अमेजिंग किस्म का काम। हम पूरी को इसमें ऐड करेंगे। पूरी को ऐड करने से पहले ये चाहिए हमें एक टोंग, और हमें कोई भी ना एक ऐसी प्लेट चाहिए, प्लेटर, प्लेट, व्हाटएवर, जिसमें हम पहले पूरी को रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल निकलेगा, फिर हम उसको हमारे सर्विंग प्लेटर में ऐड करेंगे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये हमने पूरी ऐड कर दी, हल्का हल्का सा,
एंड देखिए कितना मज़े का, कितनी जल्दी इसका कलर आया है। अमेजिंग। मुझे इससे कम ब्राउन पूरी बिल्कुल नहीं पसंद। आई वांट खस्ता मज़े की। अब हम थोड़ी देर के लिए इसका फ्लेम ऑफ रख सकते हैं एंड दूसरी आ जाएगी हमारी खस्ता खस्ता सी पूरी। अच्छे से हम इसको इस तरह से फुलाएंगे एंड देयर यू गो। ये हमारी 2 पूरियाँ तैयार हैं। उन बेचारी मासूम 2 पूरियों ने क्या कसूर किया, उनको भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे लाएंगे, इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं बाय द वे, बहुत टाइम सेव होता है। गर्मियों में स्पेशली मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक खातून बेचारी पूरियाँ फ्राई कर रही होती हैं, पसीने पसीने हो रही होती हैं, बाकी सारे इंजॉय कर रही होती हैं। सो पहले से ही आप फ्रीज़ करके रख दें, पसीना कम आएगा आपको। अच्छा, तो यहाँ पे अच्छा सा थोड़ा सा इसको डिप कर लेते हैं एंड आई थिंक ये मेरी जो आलू की तरकारी है उसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। मैंने बंद कर दिया इसका फ्लेम। थोड़ा सा और कर लेते हैं, एक और करेंगे। अच्छा, इसमें बाय द वे आप पालक भी मिला सकते हैं, हरा धनिया भी मिला सकते हैं और अजवाइन ज़ीरा भी मिला सकते हैं। घर में जो पूरी है ना उसमें तो आप कोई भी रॉकेट साइंस कर सकते हैं। ये लास्ट वाली आ गई हमारी। अच्छा सा हम इसको इस तरह से फ्राई करेंगे। गरम गरम पूरी। लोग मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग कहते हैं कि आटे की पूरी खाएं, हेल्दी है। देखिए, पूरी किसी तरह हेल्दी नहीं है तो अगर खानी है ना तो मुझे ऐसा लगता है मैदे की खाएं, एंजॉय करें, गिल्टी प्लेजर अपना। ये मैंने थोड़ी सी कम रखी है ब्राउन। अच्छा, अब बड़े ध्यान से यहाँ पे चला जाएगा। गरम गरम तेल एक ख़तरनाक चीज़ है और बड़ा एहतियात से इसका जो हैंडल है वो अपनी पहुँच से दूर कर दें। बस अब फिनिशिंग टचेस में दूंगी क्योंकि ये पानी जो है वो हमारी तरकारी का हो चुका है ड्राई। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा आएगा पानी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसमें ऐड करेंगे अचार। अगर आप इसमें अचार नहीं ऐड करना चाहते ना तो आप इसमें टाटरी ऐड कर सकते हैं, हल्की सी टाटरी, तो बड़े मज़े का हो जाता है उससे। एंड यहाँ पे अच्छा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। लास्ट में इसमें जाएगा अचार, हमने ऐड कर दिया। और आप सिर्फ अचार का तेल में भी इसको बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल सटल सा मज़े का फ्लेवर देता है। कुछ लोग मेथी दाना भी ऐड करते हैं, कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। जो भी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है। इफ़ यू वांट राई दाना इस्तेमाल हो सकता है। एंड आई वांट कि थोड़ी सी मैं ज़रा इसकी ग्रेवी की क्वांटिटी बढ़ाती रहूँ। आज हमारे शो में आखिर में कोई ऐसी खातून आएंगी जो कि पाकिस्तानी नहीं है और आई विश कि वो ये हलवा पूरी ट्राई करें और हमें बताएं, बिकॉज मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई प्योर पाकिस्तानी खाना ट्राई करता है और फिर बताता है कि उसको कैसा लगा। एंड यहाँ पे हमारी जो ये तरकारी है इसमें हल्का सा पानी और जाएगा। इन एन आइडियल केस पानी जो है वो गर्म होना चाहिए, खौलता हुआ, और ये ज़बरदस्त तरीके से बस अब दोबारा से सिज़ल अप होगी। यहाँ पे ज़रा हम एक प्यारा सा अरेंजमेंट करते हैं क्रिएट लाइक दिस। बस ज़्यादा हो जाएगी, मैं क्या करूँगी कि मैं ये एक हटा दूँगी वरना वो बहुत भरा भरा सा लगेगा। प्रेजेंटेशन के लिए हरा धनिया लाएंगे, इसको एज़ इट इज़ पूरियों पे रखेंगे। कड़ी पत्ते के साथ भी आप सेम काम कर सकते हैं, जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। एंड ये हमारी झटपट वाली तरकारी जो है वो हो चुकी है तैयार, और इसको मैं एक स्पून की मदद से निकालती हूँ हमारे इस बोल में। जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ ग्रेवी। एंड चने का सालन भी किसी दिन बनाएंगे, इसी तरह करेंगे, डिफरेंट वाली पूरियाँ बनाएंगे जल्दी जल्दी और चने का सालन बनाएंगे कुछ गरम मसाले के साथ। इसमें मैं ज़रा ये इसकी ग्रेवी है ना, ग्रेवी ये ऐड करूँ बिकॉज़ ग्रेवी से मेन मज़ा आता है इसका। और ये ग्रेवी ऑफ कोर्स और ज़्यादा थिक होगी जब आप इसको वक्त देंगे। ऐसे कर दिया एंड इसको हम प्लेस करेंगे यहाँ पे। देयर यू गो विद अ क्यूट लुकिंग धनिए का पीस। एंड टडा, हमारी जो झटपट वाली एक रेसिपी है ऑफ तरकारी एंड पूरी
10-12 मिनट में हमने तैयार कर दी है। आई होप यू एंजॉय इट। इस रेसिपी से पूरी बनाइएगा कि इसको दूध में जो है वो आप गूंदें, नॉट इन पानी, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। ब्रेक पे जाने का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे। तो अगर आपके पास कोई बिजनेस का आइडिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, चाहे वो कोलैबोरेशन की बात हो, फंडिंग की बात हो, लाइक माइंडेड लोगों से मिलने की बात हो, छोटा से छोटा बिजनेस करना चाहते हो, काम की बात ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो काम की बात में आने वाले हैं ना वो खुद एक सक्सेस स्टोरी हैं। बहुत सारे बिजनेसेस हैं उनके, और वो आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना कोई भी आइडिया एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड सक्सेस पा सकते हैं। आपसे मुलाकात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद।